आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, बिग अपडेट है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और आज से एडमिट कार्ड निकलने प्रारंभ हो गए हैं। यानी 17 नवंबर से एडमिट कार्ड प्रारंभ हो गए हैं निकलने। डाउनलोड आप कर सकते हैं। सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। अब समस्या सिर्फ ये आपके सामने आ गई है कि आपको यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना है या यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे छात्रों के फ़ोन आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर बताइए हम क्या करें। बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं आपको बताता हूं कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम से ओवर एज होने वाले हैं और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो यूपी टेट के एग्ज़ाम से भी ओवर एज होने वाले हैं। मगर मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ को सुनिए, अपनी तैयारी की आवाज़ को सुनिए, अपने मन की धुन को सुनिए और आप उसी एग्ज़ाम को दीजिए जिस एग्ज़ाम की तैयारी आपकी 100% सफलता की तरफ ले जा रही है। यानी जिसकी तैयारी आपकी मजबूत है, जिसकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी तैयारी शक्तिशाली है, जिसकी तैयारी में दम है और जिससे आप सफल हो सकते हैं, उसी एग्ज़ाम को आपको चुनना है। इसके अलावा किसी दूसरे एग्ज़ाम को नहीं चुनना है, क्योंकि बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए गए, बहुत सारे आवेदन किए गए, मगर कोई बात मानी नहीं गई। इसलिए अब आपको देखना है, जो यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं तो उन्हें अब शेष बचे हुए दिनों में क्या करना है। आइए मैं आपको वह सटीक रणनीति बताता हूं जिससे कि आप तुरंत शीघ्र इतने ही दिनों में सफल हो सकते हैं। आइए देखते हैं आपको क्या करना है। पेपर आपका होगा और ये आपके सामने लिखा हुआ है, विषय बाल विकास, भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत और गणित, फिर पर्यावरण। कुल मिलाकर ये 30 नंबर का है। 150 प्रश्नों की संख्या होगी और 150 ही अंक होंगे। अब इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए 120 130 अंक प्राप्त करने के लिए आपको करना ये है, बहुत कम समय में, जैसे आपका बाल विकास है और ये हिंदी है, तो इसको आप एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। और आपको क्या करना है, और आपको जैसे मैथ है तो इस मैथ के जो गणित है इनके प्रश्नों को सबसे बाद में हल करना है। पर्यावरण अलग से पढ़ लेना है और आपकी भाषा जो है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे उर्दू है, चाहे संस्कृत है, इसे अलग से टाइम देना है आपको। अच्छी तरीके से आपको इसे कमांड करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ने की रणनीति क्या होगी, पढ़ने की तैयारी क्या होगी, पढ़ेंगे किस टाइप से, इस पे समझते हैं। आइए देखते हैं इन शेष दिनों में क्या क्या करें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कौन सा तरीका सफलता की तरफ ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस शेष दिनों में आपको MCQ पर ध्यान देना है। अर्थात जितने भी आप MCQ पर ध्यान देना है या आपको वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ना है। वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे और आपको डिटेल वाले प्रश्नों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्यों? डिटेल में पढ़ने पर आपका समय ज़्यादा होगा। अगर आप 1000 शब्द पढ़ते हैं, उसका डिटेल पढ़ते हैं, तो फिर उससे आप कम नंबर लाएंगे, कम सफलता की तरफ जाएंगे। आप 1000 शब्दों के MCQ को देखिए या वन लाइन प्रश्नों को देखिए, ये आपको करना है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और क्या करना है, प्रश्नों का याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने का तरीका ये होगा, यदि आपने बाल विकास की किताब ले रखी है, हिंदी की किताब ले रखी है, कोई भाषा की किताब ले रखी है, पर्यावरण की किताब ले रखी है, आपने अलग अलग किताबें, एक ही सब्जेक्ट की कई कई किताब ले रखी हैं, इन दिनों में केवल एक विषय की कई किताबों को न पढ़ करके एक किताब को कई बार पढ़ें।
ये आपको ध्यान देना है। एक किताब को कई बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, बल्कि कई किताबों को एक एक बार नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। हर किताब में उत्तर, किसी प्रश्न के उत्तर अलग अलग होते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको सफल कराने में समस्या पैदा कर सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, समस्या को जन्म दे सकती है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है। प्रश्नों को याद करने का तरीका ये है, जो प्रश्न सही तरीके से आपसे याद हो रहे हैं उन्हीं का रिवीजन करेंगे, आप उन्हीं को बार बार पढ़ेंगे। जो प्रश्न याद नहीं हो रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती इस समय पर आपको याद नहीं करना है। ये फार्मूला बहुत सारे लड़कों पर, छात्रों पर, प्रतियोगियों पर आजमाया गया है और आप भी इसे आजमाइए। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, इस अनुभव का आप फायदा उठाइए। आइए आगे देखते हैं और क्या करना है। प्रश्न में उलझते समय क्या क्या करें। उलझते समय का मतलब है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी प्रश्न में आप उलझ गए हैं कि इसका उत्तर ये है या क्या होगा, कहाँ से होगा, तो उस प्रश्न में आप समय बर्बाद ना करें, उस प्रश्न को छोड़ दें। क्योंकि यदि किसी उलझन में पड़ेंगे आपका समय बेकार होगा, आप उलझन में आकर कन्फ्यूजन की स्थिति में पहुंचेंगे, आपको अवसाद की स्थिति पैदा होगी और एक कंडीशन ये होगी, आपका पढ़ने से जो मन है वो पूरी तरीके से विचलित होने लगेगा। इसलिए आपको विचलन की समस्या पैदा नहीं करनी है, ये आपको ध्यान देना है। और प्रश्न पत्र में अगर गणित का प्रश्न आता है उसे सबसे अंत में हल करेंगे, ये आपको ध्यान देंगे कि सबसे अंत में ही हल करना है और उसे पहले हल नहीं करना है। क्योंकि आपको, कई छात्र ऐसे होते हैं कि मैथ के प्रश्नों को हल करने लगते हैं और पता चलता है उनका दूसरे प्रश्न करने के लिए टाइम नहीं बचता, जिससे कि बहुत सारे लड़के इस चीज़ में असफल हो जाते हैं। और क्या क्या करें ये आपको ध्यान देना है। और क्या क्या करना है, आपको एक बार जमकर बैठकर नहीं पढ़ना है। यदि किसी का मन 1 घंटे पढ़ने में करता है तो उसे 1 घंटे पढ़ना है, किसी का मन 2 घंटे करता है तो आपको 2 घंटे पढ़ना है। मगर उसके बाद, पढ़ने के बाद में बीच में आपको मनोरंजन करना है। कोई भी आपको फिल्म देख सकते हैं, कोई भी आप गेम खेल सकते हैं, किसी भी प्रकार का मनोरंजन जो आप करना चाहते हैं वो करें। लगातार ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, उससे क्या होगा, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, आपको मानसिक अवसाद भी हो सकता है, आपको नाना प्रकार की दिक्कतें भी आ सकते हैं। आप बजाय याद करने के भूलने की समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अपने दिमाग को फ्रेश रखना है, मजबूत रखना है, सहनशीलता रखनी है, धैर्य रखना है, आत्मबल बनाए रखना है, ये आपको ध्यान देना है। क्या क्या ना करें, इन दिनों में क्या क्या ना करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि इससे क्या क्या ना करना है, क्या क्या करना है। आपको किसी भी तरीके से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, आपकी तबीयत खराब हो गई तो आपसे 5 से 10 सवाल वैसे ही आपके गलत हो जाएंगे। और ये स्वास्थ्य खराब होने का कारण ये है, इस समय डेंगू भी चल रहा है, इसमें नाना प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। आपको बच के रखना है, अपने पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि कोई मच्छर तो नहीं है आपके कमरे में, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण तो नहीं है आपके कमरे में, किसी प्रकार का अवसाद तो आपके कमरे में नहीं है, जिससे कि आपको बीमारी अगर इस समय हो गई तो आपका पेपर खराब हो जाएगा और आप सलेक्शन होने से बाहर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। और देखिए, इसके अलावा और आपको क्या करना है। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आत्मबल बनाए रखना है, इसका तात्पर्य यह है, आत्मबल बनाए रखना है, आत्म शक्ति बनाए रखना है, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको सहनशील रहना है, आपको मजबूत रहना है, आपको शक्तिशाली रहना है। और ये सब की जननी कौन है, आपका विश्वास। यहाँ से पैदा होती हैं सारी चीज़ें। इसलिए विश्वास रखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको नौकरी लेनी है। इसलिए आपकी तरफ बहुत सारों की नज़र गड़ी हुई है,
आपके परिवार की, आपके भाई की, आपके बहनों की, आपके बच्चों की, आपके कोई भी हो सकता है, आपकी माता की, आपके पिता की। इसलिए आप उनकी उम्मीदों के लिए पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए, जिससे कि आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो सफल होने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। और क्या करना है आपको? और आपको ये करना है, देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ध्यान देना है, आपको जिस दिन परीक्षा के लिए जाना है उस दिन आपको अपनी आईडी लेकर ज़रूर जाना है, और आईडी भी वही होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन करते समय लगाई थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र हड़बड़ाहट में आईडी नहीं लेकर जाते, जिससे कि वहाँ पर उन्हें चेक इन किया जाता है, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। बहुत सारे छात्र प्रतियोगी ऐसे होते हैं, पढ़ते 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 इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो आईडी तक भूल जाते हैं और वहाँ जाकर उनको लौटा दिया जाता है। इसलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा संदेश है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा संचार करने का एक माध्यम है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो ये पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।